बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो इस वक्त मुल्क में जिस तरह का सियासी मंजरनामा बन चुका है, अदालतों को फतह कर लिया गया है, आइनी तरामीम और मुख्तलिफ एक्ट्स में अपनी मर्जी की तरामीम करके इस वक्त सिस्टम एक बहुत ही अपनी ईजी परवाज जो है वो करने की तैयारी में था कि इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की कॉल दे दी हुई है। इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार तकरीबन खत्म तो हो चुका था, लेकिन एक ताज़ा हवा का झोंका आया था और वो झोंका ये था कि इंतखाबात में मुबैना जो धांधली है उसके खिलाफ 3 मुकदमात समात के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकर्रर कर दिए गए थे और जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी बेंच ने 20 नवंबर को इस केस की समात करना थी, यानी कि बरोज बुध। और यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, लेकिन अब रात गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ब्रेकिंग न्यूज आई है और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो इस वक्त क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ लंदन प्लान भी खुल गया है और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आधा सच जो है वो उगल चुके हैं। तो इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, जाहिर बात है कि इस वक्त आईनी अदालतों का कयाम हो चुका है, आईनी बेंच बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार इंतहाई महदूद हो चुका है। जस्टिस याह्या अफरीदी पाकिस्तान की तारीख के सबसे बे इख्तियार चीफ जस्टिस भी हैं और पाकिस्तान की तारीख के वाहिद चीफ जस्टिस भी हैं जिनका इंतखाब सियासतदानों ने किया है। इसके साथ ही साथ जो आईनी बेंच है उसे यह तुर्रा इम्तियाज हासिल है कि पाकिस्तान की तारीख का पहला आईनी बेंच जो बना उसमें जुडिशल कमीशन में जो जुडिशरी की तरफ से, अदालतों की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट से जो उसके अरकान थे उन्होंने इस आईनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया और इस आईनी बेंच का सरबराह बनने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन ने खुद अपने आप को जुडिशरी की तरफ से वोट दिया। और सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जज जस्टिस याह्या, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने इस बेंच के कयाम की मुखालिफत की। अब इस सब में आईनी बेंच जो है उसने बड़े अहम तरीन केसेस भी फिक्स कर लिए हुए हैं, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से लेकर दीगर चीजें, लेकिन उनमें कोई ज्यादा बड़े खड़ाक की आप उम्मीद ना रखें, तवक्को ना रखें, क्योंकि आईनी अदालतें इन तमाम तर चीजों को लेजिटिमेसी देंगी ताकि ये डिबेट वंस एंड फॉर ऑल जो है ये खत्म हो जाए। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो बड़ी डेवलपमेंट आई थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हैं उनमें मुबैना धांधली के खिलाफ 3 मुकदमात समात के लिए मुकर्रर कर दिए गए थे और जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में एक बेंच बना था और इससे एक बड़ा, आप कहते हैं ना कि हौसला अफजा चीजें हुई। लेकिन इस वक्त ये याद रखिएगा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, एक इस तरह की कमेटी केसेस फिक्स करने के लिए, आईनी बेंच की भी अपनी, आईनी बेंच एक अलग ही अदालत है ना, बस ब्रांडिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसकी हैयत कुछ इस तरह से है कि उसमें चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज और आईनी बेंच का जो सीनियर मोस्ट जज हो वो। तो अब उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी, सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह और आईनी बेंच की तरफ से जस्टिस अमीनुद्दीन है। तो अब जो इकदाम हुआ है, रात गए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जस्टिस अतर मिनल्ला को क्लीन बोल्ड कर दिया गया है और इस अहम तरीन केस से, जो कि जारी बात है आईनी मामला नहीं है ना, धांधली जो है वो एक आप कह लें कि इंतजामी मामला है, तो उसमें आइन की तो कोई ऐसी शक नहीं है, तो उसके ऊपर तो अब सुप्रीम कोर्ट में ही केस लगना था। तो ये याद रखिएगा, इन 3 जजेस में से ये अगर जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह ने स्टैंड लिया होता तो फिर ये बेंच कभी भी ना बदलता। तो इसमें एक चीज कंफर्म है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तो ये कर नहीं रहे, तो जस्टिस याह्या अफरीदी जो चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं, वो एक पेज पे आए होंगे। तो वो इकदाम हुआ है जो मैं आपके सामने डिटेल्स रखने जा रहा हूं। इस वक्त ये बताया जा रहा है कि आम इंतखाबात में धांधली का केस सुनने वाले जस्टिस अतर मिनल्ला को बेंच से निकाल दिया गया है। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो अब इस केस की समात करेगा, यानी कि जस्टिस इरफान सादत भी होंगे, जस्टिस अकील अब्बासी भी होंगे, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला को रिप्लेस करके जस्टिस शाहिद वहीद को लाया गया है और अब वो इस बेंच की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतल्लिक 3 मुकदमात सुनने वाला बेंच अचानक रात गए तब्दील हो गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला 3 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में यह बेंच अब समात करने जा रहा है। आई थिंक कि यह एक बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट है और इससे एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर वैसे तो ये आईनी बेंच का काम था, लेकिन जिस इन्हें
जो एक बेंच बना है जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में, उससे सिस्टम को अगर खतरा था कि इससे आम इंतखाबात में धांधली का मामला जो है वो वापस हमारे गले पड़ सकता है, हमारी धांधली पकड़ी जा सकती है, हमारी 2 नंबरी पकड़ी जा सकती है, 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट के ऊपर मारा गया डाका पकड़ा जा सकता है, तो उसमें यह काम डाल दिया गया, वारदात डाल दी गई। अब इसमें ही आप समझ लें कि इमरान खान साहब ने जो एप्लीकेशन दिया बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आगे जाएगी। तो ये तो अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं, देखें जो वो चीज अच्छी करेंगे हम उसकी तारीफ करेंगे, जो अच्छा कदम होगा उसे अच्छा कहेंगे, जो हमें ठीक नहीं लगेगा उस पर तनकीद, राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसके तहत जिस हद में रह के हम कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे, और हमारी जर्नलिस्टिक फ्रीडम भी है ये, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, आज़ादी इज़हार राय भी है, मुझसे पीछे तो हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अब जरा आ जाते हैं लंदन प्लान के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने जो बातें कही हैं, और कुछ आधे सच जो हैं वो इनकी अपनी जुबान पर आना शुरू हो चुके हैं। अब नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान की तारीख के रेलेवेंट तरीन शख्सियत बन चुके हैं पॉलिटिकली, और उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स का खुद बेड़ा गर्क किया। अब उन्होंने कुछ बातें कही और उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल कराने की कोशिश है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एवनफील्ड से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। 24 नवंबर का एहतजाज मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है, एहतजाज की कॉल देने वाले इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे। और इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब मेरी बात मान लेते तो आज हम सब एक साथ काम कर रहे होते, वज़ीर आज़म बनने से किसी ने नहीं रोका, पहले से तय था कि अक्सरियत ना मिली तो मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि नहीं जी ये पहले से तय था, यानी ये आधा सच ही है ना, मतलब ये एक तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब हमारे साथ मिल जाते तो आज हम सारे एक साथ काम कर रहे होते, फिर हमें बूट ना चाटने पड़ते, खान साहब अगर हमें एनआरओ दे देते तो हमें ताकतवरों से एनआरओ ना मांगना पड़ता। खान साहब को तो असूली मौक़िफ़ है ना कि जिसने मुल्क की चोरी की वो मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा। नवाज शरीफ ने सियासी अदम इस्तेहकाम और जमहूरियत के जवाल का इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर आयद किया और कहा कि उन्हें जमहूरियत को समझने और इसके इस्तेहकाम के लिए काम करने का मौका मिला था, मगर उन्होंने असम्बली में वक्त गुजारने के बजाय धरनों और एहतजाजी सियासत को तरजीह दी। जब मैं वज़ीर आज़म था और वो अपोजिशन में थे तब मैंने उन्हें जमहूरियत के फ़रोग के लिए दावत दी थी, मगर उन्होंने इस मौके को ज़ाया कर दिया था। फिर नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि अगर इमरान खान हमारी बात मान लेते तो आज हम सारे एक साथ होते। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी मैं पार्टी को मुनज़्ज़म करूँगा, ये वो करूँगा। अब नवाज शरीफ साहब अपनी सियासत मुनज़्ज़म कर लें, उनके लिए वही काफ़ी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जो ये बात की है कि पहले से तय था कि अगर मैंडेट ना मिलता तो मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, और इसीलिए फिर डीप डाउन तो इन्हें पता है, इनके अपने बंदे कहते हैं, और कैप्टन सफदर जो है वो तो सच उगलते रहते हैं गाय बगाए। तो ये चीज़ें जो हैं ये नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर भी। आई थिंक ही इज़ कमिंग बैक टू पाकिस्तान। लेकिन इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब जो है क्या वो हिम्मत दिखाएंगे, क्या वो अपना बयानिया बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नवाज शरीफ साहब ने डील की, वोट को इज्जत दो का बयानिया गिरवी रखवाया, उसके बदले में अपनी बेटी को पंजाब का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया, पंजाब का वजीर आला बनवाया, और 12 करोड़ की आबादी जो है पाकिस्तान की, 24 करोड़ में से 12 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं इस सिस्टम के पॉलिसीज़ के हाथों और निज़ाम के हाथों, और हंसते बसते मुल्क को, और बिलखुसूस पंजाब में जो इस वक्त इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैं, जो किसान का बेड़ा गर्क करके रख दिया मरीम नवाज शरीफ साहब ने। तुसी पार्टी मुनज़्ज़म करो मियाँ साहब, आओ तो सही ज़रा आवाम में, आप ज़रा पंजाब की बैकबोन किसान के पास जाएं तो सही। आप में हिम्मत भी नहीं होगी किसान का सामना करने की, आप किसान से आंख भी नहीं मिला सकते। आपने मुआशी कत्ल किया जब आपकी हुकूमत आई है किसान की, अब तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट का भी मुआशी कत्ल कर रहे हैं। आई वाज इन फैसलाबाद और वहाँ पे जितनी मिल्स बंद हुई हैं, हर दूसरा बंदा जो मुझे मिल रहा था वो अपनी कहानी सुना रहा था, और वहाँ पर जो दास्तानें थी लोगों की, मैं जनाब क्लब में कुछ मेरा स्टे था वहाँ पर, और वहाँ पर मुख्तलिफ मिल ओनर्स जो हैं हर दूसरा बंदा वही था, और वो जो अपनी कहानियाँ सुना रहा था। आप जरा निकले तो सही अवाम में, आपको पता चले, चले यहाँ पार्टी मुनज़्ज़म करने। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।